नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। दोस्तों आइए, आज भी रविवार है। आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज का यह एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अगला प्रश्न है राजेंद्र साल्वे जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि जब कोई कोर्ट की डिग्री फाइनल हो जाए, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक डिग्री हो जाए, वैसी परिस्थिति में रजिस्ट्री कराने में क्या फिर हमें स्टाम्प ड्यूटी देना होगा? उत्तर में मुझे कहना है राजेंद्र साल्वे जी, जब आप किसी रजिस्ट्री को निरस्त कराते हैं तो न्यायालय का ऑर्डर ही काफ़ी होता है, न्यायालय का जजमेंट ही काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 22 के अंतर्गत में किसी की रजिस्ट्री कैंसिल कराकर आप उसे अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट की चीज़ है, न्यायालय की नहीं है, वहाँ पर आपको स्टाम्प शुल्क पेड करना होगा। अगला प्रश्न है घनश्याम सोनी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि सर, प्रतिकूल कब्जा कानून यानी एडवर्स पोजीशन लॉ के ऊपर में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो कृपया इस वीडियो के माध्यम से बताएं। उत्तर में मुझे कहना है घनश्याम सोनी जी, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट 2024 का है, जिसका डेट ऑफ जजमेंट है 10 अक्टूबर 2024। केस का टाइटल है नीलम गुप्ता वर्सेज राजेंद्र गुप्ता। इसका साइटेशन नंबर है 3159 और 3160 ऑफ 2019, यानी 3159 एंड 3160 ऑफ 2019। अगला प्रश्न है नरेश चौहान जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मुझे सर जी प्रतिकूल कब्जा कानून के बारे में इस वीडियो में संक्षेप के रूप में बताएं। तो उत्तर में मुझे कह रहा है नरेश चौहान जी, प्रतिकूल कब्जा के कानून को साबित करने के लिए 3 चीज़ें आपको साबित करना जरूरी है। किसी ज़मीन मालिक की संपत्ति पर शांतिपूर्वक ढंग से आप कब्जा करके 12 साल से रह रहे हो और मालिक 12 साल के अंदर में कहीं मुकदमा नहीं कर रहा हो। इसमें 3 चीज़ें आ गई। किसी भी मालिक के ज़मीन पर शांतिपूर्वक कब्जा, पहला। दूसरा हुआ लगातार 12 साल तक कब्जा, टूटा हुआ कब्जा नहीं कि 5 साल किए फिर छोड़ दिए। और तीसरा हुआ ज़मीन मालिक 12 साल तक कहीं किसी भी सिविल कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया उस कब्जे के ऊपर में। ऐसी परिस्थिति में वह कब्जाधारी एडवर्स पोजीशन के आधार पर संपत्ति का मालिक बन जाएगा। इसके अंदर में परमिसिव पोजीशन नहीं आता, यानी दोस्तों आप अपने अनुमति से अगर किसी को कब्जा दिए हैं तो वह 100 साल भी अगर कब्जे में है तो उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल पटेल जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैंसिल कराने के लिए समय सीमा क्या निर्धारित है इंडियन लिमिटेशन एक्ट में? उत्तर में मुझे कहना है प्रफुल्ल पटेल जी, इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 56, 57, 59 यह प्रावधान करता है कि कोई भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को, चाहे वो सेल डीड हो, डीड ऑफ गिफ्ट हो या रिलिक्विशमेंट डीड हो, किसी भी तरह के रजिस्टर्ड डीड को कैंसिल कराने या निरस्त कराने की समय सीमा 3 साल है। लेकिन अगर आपको जानकारी ही नहीं हुई रजिस्ट्री के बारे में, तब आप क्या करेंगे? वैसी परिस्थिति में इंडियन लिमिटेशन एक्ट की धारा 17 ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट यह प्रावधान करती है कि जब कोई रजिस्ट्री आपसे फ्रॉड से किया गया हो या आपसे छुपा कर किया गया हो, इसके बारे में जैसे ही जानकारी आपको मिले, जब जानकारी मिले उस दिन से 3 साल के अंदर में मुकदमा करके आप उस सेल डीड को कैंसिल करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है विश्वेश्वर वर्मा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, क्या किसी सेल डीड को आंशिक रूप से कैंसिल कराया जा सकता है? एक विक्रय पत्र में भाई ने अपना हिस्सा के साथ साथ मेरे हिस्से को भी बेच दिया है। उत्तर में मुझे कहना है विश्वेश्वर वर्मा जी, आंशिक रूप से भी रजिस्ट्री कैंसिल की जाती है। इसके लिए सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर में आप न्यायालय में सूट फाइल करें और यह न्यायालय से प्रार्थना करें कि जो अपने हिस्से से ज़्यादा आपका भाई बेचा है, आपके हिस्से की ज़मीन, उसे शून्य घोषित कर दिया जाए, उसे कैंसिल कर दिया जाए। अब कैंसिलेशन और शून्य घोषित यानी डिक्लेयर वॉइड करने में अंतर है। शून्य वहाँ घोषित किया जाता है जहाँ पर आप रजिस्ट्री के पक्षकार न हो, यानी ना आप विक्रेता हो न क्रेता हो। कैंसिल उस रजिस्ट्री को की जाती है जिसमें आप खुद पक्षकार हों, यानी संपत्ति के विक्रेता हो या संपत्ति के क्रेता हों। ऐसी परिस्थिति में आपको कैंसिलेशन सूट में जाना होगा। जबकि पहली स्थिति में अगर आप पक्षकार नहीं है रजिस्ट्री में तो आपको डिक्लेरेशन सूट में जाना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह क्वेश्चन आंसर का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।